हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 विषय संस्कृत, प्रकरण हमारा है रघुवंश महाकाव्यम, द्वितीय सर्ग का श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21 और 22। कुल 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक हैं और इन पाँचों श्लोकों का मैं हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए इसको। ये जो श्लोक संख्या 18 है, इसमें राजा दिलीप और नंदिनी आश्रम से लौट रहे हैं और दोनों के गति की मंदता को बड़े सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। कहते हैं कालिदास, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद् गृष्टि गुरुत्वा वपुषो नरेन्द्रः उभावलञ्च कृतरञ्जिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम। देखिए बहुत सुंदर इसका है। इसको गेय पद के रूप में गाएंगे तो बड़ा जल्दी याद होगा। एक बार मैं फिर से इसको गेय करके बता देता हूँ। आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद् गृष्टिर्गुरुत्वा वपुषो नरेन्द्रः उभावलञ्च क्रतुरञ्जिताभ्यां तपोवनावृत्तिं वृत्तिपथं गताभ्याम। देखिए गृष्टि, इसका अन्वय देख लेते हैं। गृष्टि नरेन्द्रस्य उभौ आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् वपुष गुरुत्वात् च अंचिताभ्याम गताभ्याम तपोवनावृत्ति पथम अलंचक्रतु। अर्थात गृष्टि माने होता है जो गाय पहली बार जो है प्रसव की हो, सकृत प्रसूता गौ नंदिनी, यानी बच्चा पैदा करने वाली नंदिनी को गृष्टि इसमें संकेतित किया गया। इसकी विशेषता है नरेंद्रश्च, और नरेंद्र राजा दिलीप उभौ दोनों आपीन भारोद वहन प्रयत्नात्, गाय अपने दुधारू बड़े स्तनों को वहन करने के प्रयास करते हुए, और राजा दिलीप वपुष गुरुत्वात्, भारी शरीर के कारण, और राजा दिलीप भारी शरीर के कारण अंचिताभ्याम गताभ्याम, अंचिताभ्याम माने सुंदर और गताभ्याम माने चाल से तपोवनावृत्ति पथम अलंचक्रु, तपोवन के रास्ते को सुशोभित किया। अब इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए। लिखते हैं कालिदास जी कि स्तनों के भार को धारण करने के परिश्रम से एक बार बच्चा पैदा की हुई गाय तथा शरीर के भारीपन से राजा दोनों ही अपने सुंदर गति से तपोवन से लौटने के रास्ते को सुशोभित कर रहे हैं। अर्थात गाय भी बड़ी दुधारू है, भारी शरीर की है, और राजा दिलीप भी जो है भारी शरीर के हैं। दोनों तपोवन से वापस आ रहे हैं मुनि के आश्रम में, तो दोनों चलते चलते कुछ थकान का अनुभव करते हुए उन दोनों की चाल जो है मंद मंद गति से आगे बढ़ रही है।
और वे दोनों उस रास्ते को शोभायमान करते हुए चले आ रहे हैं। अब तपोवन से लौटते हुए राजा को सुदक्षिणा ने एकदम बिना पलक गिराए अपलक देखा। उसी का वर्णन इसमें करते हुए कालिदास जी कहते हैं कि वसिष्ठ धेनुर अनुआयिनं तम आवर्तमानं वनितावनन्तात् पपौ निमेखालसपक्षपङ्क्ति उपोषिताभ्याम् इव लोचनाभ्याम्। अर्थात वशिष्ठ की गाय के अनुआयनम यानी पीछे पीछे चलने वाले, बनान्तात वन से लौटते समय, आवर्तमानम आते हुए, तम मने उनको, वनिता मने पत्नी ने, स्त्री ने, निमेषालक्ष पक्ष पंक्ति सती उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम पपऊ। यानी वशिष्ठ की गाय के पीछे पीछे चलने वाले तपोवन से लौटते हुए राजा दिलीप को सुदक्षिणा ने एक टकटकी लगाए हुए देखा, मानो रानी सुदक्षिणा के नेत्र प्यासे हों और उन्होंने राजा दिलीप के दर्शन रूपी रस को पी लिया हो। यह इसका अर्थ हुआ। अब इसके बाद राजा और रानी के बीच में नंदिनी गाय किस प्रकार से शोभा पा रही है, इसी का वर्णन इसमें 20वें नंबर के श्लोक में, श्लोक संख्या 20 में करते हैं। कहते हैं पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनु दिन छपामाद्यगतेव संध्या। पुरस्कृता माने आगे करके, राजा गाय को आगे करके आ रहे हैं। पार्थिवेन राजा के द्वारा गाय को आगे किया गया, वर्तमनी माने अपने से आगे करके गाय के, यानी राजा के द्वारा गाय को अपने से आगे किया गया। प्रत्युत्गता अर्थात स्वागतार्थम अभ्युदयगता, अर्थात इसका हिंदी अर्थ हो गया कि जिसका स्वागत आगे से किया जा रहा है। और किसके द्वारा? पार्थिव धर्म पत्नियां, पार्थिव माने राजा, धर्म पत्नियां माने राजा दिलीप की धर्म पत्नी के द्वारा जिसका आगे से स्वागत किया जा रहा है। इसका मतलब हो गया क्या? इधर जो है दिलीप खड़े हैं, इधर जो है गाय खड़ी है, और इधर जो है उनकी पत्नी सुदक्षिणा खड़ी है। गाय को आगे किए हुए हैं राजा दिलीप, और मतलब मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे चित्र बना दिया हल्का सा। पीछे पीछे दिलीप आ रहे हैं, आगे जो है खड़े होकर के हाथों में अपने जो है पूजा का थाल लिए हुए सुदक्षिणा खड़ी है, बीच में गाय है। तो कालिदास जी कह रहे हैं कि गाय जो है राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में किस प्रकार शोभा पा रही है, उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तदंतरे सा वीरराज धेनु, उन दोनों के बीच में वह
गाय विराजित है और कैसे शोभा पा रही है। दिन छपा मध्य गतेव संध्या, दिन और रात्रि के बीच में जैसे संध्या वेला शोभा पाती है, वैसे राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में वह गाय शोभा पा रही है। यही इस श्लोक का अर्थ है। और 21वां श्लोक क्या कहते हैं? क्षमा कीजिएगा। 21वां श्लोक सुदक्षिणा के द्वारा नंदिनी की पूजा करने का वर्णन किया गया है। क्या करते हैं कि प्रदक्षिणी कृत्य पयस्वनीतां सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य च नर्च विशालमस्या शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धे। प्रदक्षिणीकृत पयस्वनी सा, पयस्वनी माने वह दुधारू गाय, प्रदक्षिणीकृत माने परिक्रम्य, प्रणम्य नत्वाच, अर्थात हिंदी इसका हो गया कि प्रणाम करके या प्रदक्षिणा करके। जैसे प्रदक्षिणा होता है तो प्रदक्षिणा करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो यज्ञ भूमि की प्रदक्षिणा करता है तो एक एक कदम में एक एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। उसका श्लोक संस्कृत में आता है, एक शास्त्र में है कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि माने जो कहीं का भी पापानि पाप है, तानि सर्वाणि नश्यन्ति वे सभी नष्ट हो जाते हैं प्रदक्षिणा पदे पदे। जन्म जन्मांतर के पाप एक एक कदम पे नष्ट हो जाते हैं प्रदक्षिणा करने पर। तो राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा भी उस गाय की प्रदक्षिणा की और करने के बाद वह सुदक्षिणा क्या हाथ में लिए? हस्ता स अक्षत पात्र, हाथों में अक्षत से युक्त पात्र लेकर के रानी सुदक्षिणा ने उत्तम दूध देने वाली नंदिनी की प्रदक्षिणा की तथा वंदना करके श्रृंगांतरम यानी दोनों सींगों के मध्य में, यानी दोनों सींग सिर पे है, उसके बीच वाले हिस्से में यानी गाय के मस्तक पर इस प्रकार से उसका पूजा किया मानो वो दोनों सींगों के बीच में जो गाय का मस्तक है वह रानी सुदक्षिणा के सिद्धि के लिए द्वार की तरह है, यानी रानी सुदक्षिणा के मनोकामना की सिद्धि के द्वार हों। अब 22वां श्लोक और अंतिम श्लोक है। इसमें नंदिनी ने सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, इसी का वर्णन इसमें कहा गया है। जो है 22वां श्लोक जो है कह रहे हैं कि रानी सुदक्षिणा का किया गया पूजा स्वीकार किया नंदिनी ने, उसी का वर्णन किया है। कैसे करते हैं देखते हैं इसको। वात्सोत्सुकापेस्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहेत्सेति नन्ददुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां
प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। वाह, कितना सुंदर लिखते हैं। कहते हैं वत्सोत्सुक कापि सा स्मिता सती सपर्या सत्य, क्षमा कीजिएगा, प्रत्यग्रहित इति तौ ननंदतु भक्त्या उपपन्नेषु तावद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि भवन्ति। इसका शब्दार्थ क्या हो गया कि वत्सोत्सुकापि, अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी, सा माने वह नंदिनी गाय, स्मिता, स्तिमिता माने होता है निश्चला, निश्चल होकर के, सपर्याम माने पूजा को, प्रत्यग्रहित स्वीकार किया, इति हेतु तौ दोनों पति पत्नियों की, ननंदतु प्रसन्नौ बभूवतु, यानी उन दोनों की पूजा से प्रसन्न हुई, भक्त्या माने श्रद्धा से, उपपन्नेषु माने श्रद्धा से युक्त होने पर, तद्विधानाम तस्याधेन्वा विधा इव विधा प्रकारो येषां तेषां येषां येषां महताम इत्यर्थ। यानी प्रसादानि चिन्हानि प्रसन्नता लक्षणानि, यानी प्रसन्नता के चिन्ह, पुरः फलानि आसन्न लाभवन्ति भवन्ति। अर्थात भक्त्या उपपन्नेषु माने भक्ति युक्त लोगों के ऊपर, तद्विधानाम उसके नंदनी के सामने लोगों का, प्रसाद चिन्हानि प्रसन्नता के लक्षण शीघ्र ही फल देने वाला था। अब इसका हिंदी अर्थ हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, कहते हैं कि अपने बछड़े को देखने के लिए उत्कंठित होने पर भी उस नंदिनी ने सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया। यह देखकर दोनों राजा और रानी प्रसन्न हुए, क्योंकि नंदिनी के समान महात्मा लोग अपने भक्तों को, जो भक्त जो है भक्ति भाव से ओतप्रोत होते हैं, उनकी पूजा स्वीकार करते हैं और प्रसन्नता का चिन्ह दिखाते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि उसका फल शीघ्र ही मिलेगा और अभीष्ट की सिद्धि होगी। अर्थात राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति होगी। और नंदिनी की सेवा से राजा दिलीप को ऐसा महान पुत्र प्राप्त हुआ जिसके नाम पर उनके वंश का नाम ही पड़ गया, रघु। इसीलिए इस महाकाव्य का नाम है रघुवंश महाकाव्यम। रघु की प्राप्ति हुई। इसी के साथ ये 22 श्लोक समाप्त हो गया। इसमें कुल 40 श्लोक हैं, अब बचे हैं 18 श्लोक। तो आप लोगों को 2 या 3 वीडियो में मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।